सुप्रभात बच्चों, मैं आपकी शिक्षिका खुशबू मंगलमा आज आपके बीच उपस्थित हूँ। नमक शीर्षक पाठ की प्रश्नोत्तरी लेकर के। जैसा कि आपको पता है और आप पिछले पाठ से करते आ रहे हैं, प्रश्नोत्तरी और प्रश्न अभ्यास में पाठ के साथ पाठ के आसपास क्यों कहा गया, समझाइए तो जरा। इन शीर्षकों में बांटकर हमारे आपके समझ को परखने का प्रयास किया गया है और ये बताने का प्रयास किया गया कि इस पाठ में कम से कम इतनी चीजों की समझ आपको होनी चाहिए। प्रश्नोत्तरी में यही देखा जाता है। तो बच्चों, पाठ के साथ का पहला प्रश्न है, सफिया के भाई ने नमक की पुड़िया ले जाने से क्यों मना कर दिया? तो चूंकि सफिया विस्थापित होकर यहाँ से गई हैं और सिख बीबी के लिए सौगात में नमक ले जाना चाहती थी, लेकिन चूंकि नमक जो है वह कस्टम का विषय है। कस्टम का विषय कहने का मतलब है कि उसे सरहद के इस पार या उस पार ले जाने की मनाही है। और चूंकि वो पुलिस अफसर थे, सफिया के भाई खुद भी पुलिस अफसर थे, इसलिए उन्हें यह पता था कि नमक को सरहद के पार ले जाना गैर कानूनी है और अगर इस तरह हम सरहद पर पकड़े गए, कस्टम अफसर के पास पकड़े गए, तो बदनामी भी होगी, जेल भी हो सकता है। इस कारण से चूंकि कानून के वो जानकार थे, इस कारण वो मना करते हैं सफिया को कि नहीं बाजी, आप नमक नहीं ले जा सकते हो। दूसरा प्रश्न है बच्चों, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? भाई से नमक ले जाने के संबंध में जब वो बातचीत करती है तो उसे लगता है, उसे समझ में आता है कि नमक ले जाना, जो लाहौरी नमक है, उसे सरहद के पार ले जाना उसके लिए समस्या खड़ी कर सकता है, उसके के लिए परेशानी हो सकती है। धीरे धीरे भावना के स्थान पर बुद्धि हावी होती जाती है और वह विवश होकर सोचती है कि अच्छा, लाहौर नमक जो है मैं इसे छोड़ ही देती हूँ। फिर उसे समझ आता है कि नहीं, उसने सिख बीबी से वादा किया है कि वो लाहौर से नमक लेकर आएगी उनके लिए, जो कि उनके लिए सीधे दिल से जुड़ा हुआ मुद्दा है, दिल से जुड़ी हुई बात है। और वो कहती है कि मैं खुद सैयद हूँ, मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकती हूँ। सफिया मुस्लिम कैरेक्टर है, तो वह फिर नमक हर हाल में ले जाने के लिए तैयार होती हैं। और बच्चों, अंत में वह किनुओ जैसे आपका पाठ भावार्थ में भी तो सीखा होगा, पाठवाचन में भी आया होगा, किनुओ एक तरह का फल है ना, जो संतरा जैसा ही होता है। हमारे यहाँ माल्टा जिसको कहते हैं, संतरा बोलकर सालों भर सीजन में बिकता है, पर संतरा अलग होता है और किनु अलग होता है। तो किनुओं की टोकरी में जो उसके किसी दोस्त ने दी थी, वो उसमें नमक की पुड़िया छुपा देती है और फिर बुद्धि और हृदय के द्वंद में उसका हृदय जीत जाता है, सफिया का हृदय जीत जाता है और वह उसे छिपा कर ले जाने का फैसला कर लेती है। और कहाँ छिपाती है? वो किनुओं के टोकरी में उसे छिपाती है। तीसरा प्रश्न है बच्चों, जब सफिया अमृतसर पुल पर चढ़ रही थी तो कस्टम अफसर निचली सीढ़ी के पास सिर झुकाए क्यों खड़े थे? चुपचाप वो क्यों खड़े थे? कस्टम अफसर का सिर झुकाकर खड़ा होना उनके विचार मग्न स्थिति को स्पष्ट करता है और यह बताता है कि वह जो सौगात सिख बीबी के लिए ले जा रही है लाहौर से, वह उनके मन में अपने वतन के लिए फिर एक चिंता, वो पशुपेश में पड़ जाते हैं, उन्हें अपना वतन याद आ जाता है, उनको अपनी भावनाएं याद आ जाती हैं। लेकिन मन ही मन वो यह भी सोचते हैं कि भले ही राजनीतिक स्तर पर एक स्पष्ट सीमा रेखा खींची जा चुकी है, फिर भी सरहद के दोनों ओर रहने वाले लोगों के हृदय को नहीं बांटा जा सकता और मजहबी
यानी कि धर्म के आधार पर बटे लोग भी आज बंटवारे के पूर्व वो जिस शहर में रहते थे, जिस शहर में उनकी परवरिश हुई, वो पले बढ़े, है ना, उस शहर से आज भी उनका लगाव है। उस शहर के लिए आज भी उनके दिल में प्यार पनपता है जो पहले था। यानी कि राजनीतिक स्तर पर भले ही सीमाएं बट गई हों, सरहदें बट गई हों, देश अलग अलग हो गए हों, लेकिन मानवीय हृदय आज भी अपना वतन उसी जगह को मानता है जहां उसका पालन पोषण हुआ, जहां उसकी परवरिश हुई, जहां वो पला रहा। अगला प्रश्न है बच्चों, लाहौर अभी तक उसका वतन है और दिल्ली मेरा या मेरा वतन ढाका है जैसे उद्गार किस सामाजिक यथार्थ का संकेत करते हैं? यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि धर्म के आधार पर हम किसी को नहीं बांट सकते, देशों को नहीं बांटा जा सकता, मन को नहीं बांटा जा सकता। भले ही परिस्थितियों के कारण हमें कहीं भी रहना पड़े, मन मारकर कहीं भी जीना पड़े, लेकिन उस जगह के प्रति जहां हमारा जन्म हुआ है, जहां हम पले पढ़े हैं, उसके प्रति जो मेरा अनुराग है, उसके प्रति जो मेरा लगाव है, वह उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह हमारे अंदर दबा हुआ है, छिपा हुआ है और वक्त बेवक्त वो हृदय की पीड़ा के साथ व्यक्त हो जाता है। जैसा कि हमने देखा, सिख बीबी कहती हैं मेरा वतन तो लाहौर ही है। यहाँ वह कहता है, दिल्ली कस्टम अफसर पाकिस्तान का कहता है मेरा वतन दिल्ली है। उधर जब वो अटारी पार जाती हैं तो वहाँ ढाका की बात होती है। यानी कि जो जहाँ रचा बसा है, जिसके मन में जो शहर रचा बसा है, वह उसका वतन वही है। वतन कोई जगह या किसी खींची हुई सीमा या सरहद नहीं है। वतन हमारा मन का लगाव है, मन का अनुराग है, मन की भावना है। और यह यथार्थ जो है, जो राजनीतिक सीमाओं में बटे हुए हम लोग हैं, यह प्राकृतिक न होकर परिस्थितिवश है। राजनीतिक स्तर पर नए वतन की पहचान हो जाने पर भी नागरिकों के मन में वो जगह नहीं बना पाया है और न ही कोई ताकत उसके हृदय स्थल से अपने वतन के प्रति लगाव को मिटा पाई है। अगला प्रश्न है बच्चों, नमक ले जाने के बारे में सफिया के मन में उठे द्वंद्वों के आधार पर उसकी चारित्रिक विशेषताओं को बताइए। जैसे जैसे सफिया के मन में भाव उठ रहे हैं तो उसके चरित्र की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। सबसे पहले तो यह पता चलता है कैरेक्टर में, जैसे इसे कहानी आपने पढ़ी, भावार्थ सुना, उससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पहला तो वो भावुक हृदय है। चूंकि शायर है तो शायर के मन में भावनाएं हैं, तो उसका भावनाएं तो खैर सब में होती है, सॉफ्ट कॉर्नर कुछ ज्यादा होता है। तो भावुक हृदय है, हृदय बहुत भावुक है। दूसरा है बहुत द्वंद्वग्रस्त भी है, यानी क्या करें क्या ना करें, नमक ले जाएं या ना ले जाएं, कस्टम अफसर को बताएं या ना बताएं, उसके मन में दुविधा है। तीसरा, वह बहुत ही स्पष्टवादी, क्लियर कट अपीयरेंस है उसका, वो सब कुछ साफ साफ बताने में यकीन रखती है, जैसे कि कस्टम अफसर के सामने भी कहती है, अपने भाई के सामने भी कहती है ना। और स्पष्टवादी है, बिल्कुल साफ सुथरी बात कहने वाली महिला है। देश प्रेम भी है उसने, तभी तो वो वतन जाना चाहती है, चाहे वो वतन अब उसके मन का हो या फिर राजनीतिक सीमा में बटा हुआ हो। और इसी कारण कस्टम अफसर भी दोनों ही तरफ के इनकार नहीं कर पाते, उसकी बातों को मान जाते हैं। और पांचवा है, वह वचनबद्ध है, तभी तो कहती है कि सैयद होकर मैं अपना मैं वादा खिलाफी करूं, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि वह वादे की पाबंद भी है। अगला प्रश्न, छठा प्रश्न है बच्चों, मानचित्र पर एक लकीर खींच देने भर से जमीन और जनता बट नहीं जाती है। उचित तर्कों व उदाहरण के जरिए उसकी पुष्टि करें। अपने इस कहानी के जरिए
लेखिका ने बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल स्पष्ट संदेश दिया है कि राजनीतिक स्तर पर भले ही जमीनें बांट दी जाए, सरहदें बांट दी जाए, लकीर खींच दी जाए, लेकिन आप जनता के मन को नहीं बदल सकते। जमीन और जनता को, जमीन भले ही बांट दें, जनता के हृदय को नहीं बांट सकते। और इस विषय में हम लोग नमक तर्क प्रस्तुत करते हैं। जैसे इतने सालों बाद भी सिख बीबी का लाहौरी नमक के लिए और अपने वतन को लाहौर बताना, ठीक है। दूसरा, दोनों तरफ के कस्टम अफसर सफिया की बात को मान जाते हैं, है ना, और उसको आदर सहित विदा करते हैं। तीसरा, पाकिस्तान के कस्टम अफसर को अपना वतन दिल्ली बताना और अटारी के जो कस्टम अफसर हैं उनको अपना वतन ढाका बताना। अगला में आप देखेंगे कि सफिया का हर साल अपने वतन लाहौर जाना, भाई भतीजों के प्रति कुछ न कुछ भावना दिखाना। इस तरह से यह बताता है कि राजनीतिक स्तर पर जो जमीनें बांटी जाती हैं उसे व्यवस्थावश हमें मानना पड़ता है, जबकि एहसास तो हमारे हमेशा अपने जन्मस्थली से ही जुड़े होते हैं। 7वां प्रश्न है बच्चों, नमक कहानी में भारत व पाक की जनता के आरोपित भेदभावों के बीच मोहब्बत का नमकीन स्वाद खुला हुआ है, कैसे? नमक कहानी में जो कहानी हमने पढ़ी और जो चीजें समझी, उसमें सेंटर पर तो नमक ही है और सिख बीबी को अपने वतन लाहौर से बहुत प्यार है, इसलिए वो लाहौरी नमक लाने को उससे निवेदन करती है। और उसकी उस सौगात को कस्टम अधिकारियों को भी सब सच बताकर वह नमक ले जाती है। कस्टम अधिकारी भी उसके इस बात का सादर आदर करते हैं, उसको सादर विदा करते हैं। और इस तरह जब इस तरह की बात आती है तो उनको भी अपने वतन के प्रति लगाव जो होता है वो प्रबल हो जाता है। और इस नमक के प्रेम को ही नमकीन कहा गया है ना। ये नमकीन स्वाद घुला हुआ है कि बीच में सेंटर पे तो नमक ही है और वह सारे लोगों को अपने वतन की याद दिला जाता है, वतन के प्रेम का एहसास कराता है कि वक्त बेवक्त गाहे बगाहे उनका यह प्रेम किन्हीं न किन्हीं कारणों से निकल आता है। 8वां प्रश्न है बच्चों, राजनीतिक सीमा तथा सत्ता लोलों को मजहबी दुराग्रह में बटे होने के बावजूद हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक ही इंसानी दिल के टुकड़े धड़क रहे हैं जो मिलने को आतुर हैं। पाठ के आधार पर समझाइए। यहाँ पर हम देखते हैं कि नमक जो कस्टम का विषय है, जिसको हम इस पार से उस पार नहीं ले जा सकते, क्वांटिटी के आधार पर कहें या उस फीलिंग्स के आधार पर कहें, उस एहसास के आधार पर कहें, भले ही राजनीतिक सीमा द्वारा ये भारत पाक के सरहद में ये सीमाएं खींच दी गई हैं, लेकिन कस्टम अफसर का सफिया की बात को बिल्कुल समझते हुए उसे बिल्कुल क्लीन चिट दिया जाना, बिल्कुल छोड़ देना और सादर उससे विदा करना, यह बताता है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान में एक ही इंसानी दिल यानी मानवता का दिल ही धड़क रहा है और जो एक दूसरे से मिलने को बेचैन है। धन्यवाद। इस तरह से हमारा पाठ का प्रश्नोत्तरी पूरा होता है। अगले वीडियो में क्यों कहा गया और पाठ के आसपास हम देखने का और उसको करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद बच्चों।